नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन उस तैयारी में थोड़ा-सा मसाला मैं ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि लालच का मसाला या फिर मोटिवेशन का मसाला आप इसे कह सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई जॉब ढूँढ रहे हैं तो उसके 2 बेसिक रीज़न होते हैं। एक तो सैलरी और दूसरी रेपुटेशन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि 12th पास्ड आउट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें ग्रेजुएट्स भी अप्लाई करते हैं। तो 12th पास्ड आउट्स की मैं बात करता हूँ, उनके लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम एजुकेशन पे एक रेपुटेड जॉब है और एक हैंडसम सैलरी के साथ जॉब है, जिसके लिए ग्रेजुएट्स भी मरते हैं। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं आज के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी चालू हो जाती है, लेकिन उसमें खास बात यह है कि जो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलती है ना, वो आपको मिलेगी 3 महीने की एक साथ। ठीक ना? तो अलग अलग मंथ में अलग अलग सैलरी प्लान की जाती है। अगर हम पहले महीने की बात करें तो 28-29 हज़ार के आसपास पहली सैलरी बनती है। ऐसे ही हर महीने बढ़ती रहती है, 28 से 29, 30, 32, तो इस तरीके से करके 5वें-6वें महीने तक ये जाते हुए 32-33 हज़ार तक जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं पुराने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के आधार पर या उनकी सैलरी के आधार पर बताऊं, तो जो पहली सैलरी मिलती है 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान, तो करीबन करीबन 84-85 हज़ार रुपये एक साथ उनको इन हैंड मिलती है। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में हैं एज ए कांस्टेबल, उनका दिया हुआ डाटा है, उन्हीं के सैलरी स्लिप से मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं बेसिक पे की, जो कि फिक्स है, ये तो आपको मिलना ही है, वो 21,700 रुपये बेसिक पे बनता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें एडिशनल जोड़ा जाता है डीए। डीए का जो अमाउंट होता है वो लमसम 42% मिलता है बेसिक पे का, जो कि 9,114 रुपये बनता है। फिर उसके बाद आपको बनता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है ना? जो आप ट्रेवल करते हैं उसके लिए आपको अलाउंस मिलता है, जो कि 5,152 रुपये के लमसम में आपको ये ट्रेवल अलाउंस बनता है। राशन मनी इसके अंदर ऐड होता है, जो कि 3,965, यानी लमसम 4,000 रुपये आप इसको मान लीजिए, 4,000 रुपये आपको राशन मनी मिलता है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 5,800 रुपये 5,800 रुपीज मिलता है। 27% का लमसम ये दिल्ली के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा मंथली आपको एक साइकिल अलाउंस मिलता है, जो कि 180 रुपये पर मंथ आपका बनता है। जब आप इनको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो लमसम ये 45,871 रुपये ये फिक्स बनता है। मतलब आप इसको 46,000 रुपये कैलकुलेट कर लीजिए। 46,000 रुपये एक 12th पास आउट स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो एक बहुत ही बढ़िया सैलरी है, और साथ ही में एक रेपुटेड जॉब, जो कि आपकी अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में या अपने रिलेशंस में एक अच्छा इमेज क्रिएट करती है। और इसकी एक खास बात है कि आपको दिल्ली के अंदर ही रहना है, दिल्ली टेरिटरी क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिडक्शंस हैं। मान लीजिए आपको 46,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो कुछ गवर्नमेंट इसका डिडक्शंस भी करती है। जैसे सबसे पहला डिडक्शन हम मान ले कि आप जानते हैं पेंशन स्कीम खत्म हो चुकी है, उसकी जगह एक चलता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि 3,081 रुपये आपको हर महीने डिडक्ट होता है, जिसमें गवर्नमेंट आपके रिटायरमेंट के समय में इतना ही अमाउंट ऐड करके देती है। तो एनपीएस एक अच्छा स्कीम है, इसमें जितनी कटौती की जाए वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है फ्यूचर में चल के। फिर एक ग्रुप इंश्योरेंस आता है, जो कि 30 रुपये कटता है। डीपीडब्ल्यूएस आता है, ठीक है, जो कि 250 रुपये का डिडक्शन होता है। फिर से एजुकेशन फंड इसके अंदर कटता है, जो कि 100 रुपये का कटता है। रिक्रिएशन क्लब का एक फंड है, जो कि 10 रुपये का है, वो कटता है। साथ में आपको एक मार्टियर फंड कटता है, जो कि 75 रुपये का है। तो अगर हम कटौती की बात करें तो एग्जैक्ट 45,871 में से आपको 3,646 की कटौती हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको 42,000 प्लस ये आपकी सैलरी बनती है काट कूट के इन हैंड। इसके अलावा और 2 बेनिफिट आप सुन लीजिए। 2 बेनिफिट क्या है जो सिर्फ इन विभागों के अंदर होता है। एक तो आप 12 महीने की जॉब करते हैं, है ना, लेकिन सैलरी आपको 13 महीने की मिलती है ना? दिलचस्प बात। 12 महीने का काम करिए और 13 महीने की सैलरी ले जाइए, ये दिल्ली पुलिस के अंदर ये सुविधा आपको मिलती है। एडिशनल 10,000 रुपए का आपको वर्दी अलाउंस मिलता है
है ना, जो कि हर साल आपको वर्दी, नई वर्दी सिलवाने का, उसको मेंटेन करने के लिए आपको वर्दी अलाउंस 10,000 मिलता है। तो ये आप देखिए कि इसके ऊपर से आपके जैसे अगर 42,000 सैलरी आपके इन हैंड आ रही है, ओवरऑल आपको 46,000 बन रही है, लेकिन कट पिट करके आपको 42,000 मिल रही है, जिसमें एनपीएस वगैरह आपके लिए एडिशनल बेनिफिट्स ही हैं। ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी का जो फंड है वो आपके इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको मिलता ही है। तो जो कटौतियां भी हैं वो भी आपके बेनिफिट्स के लिए ही कट रही हैं। तो कुल मिला के आपकी सैलरी बहुत ही हैंडसम होने वाली है। 10,000 रुपए आपको साल में एक बार आपको मिल रहा है वर्दी अलाउंस, फिर से 1 महीने की सैलरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो कि आप 12 महीने की सैलरी के साथ मिलती है, और ये हमेशा जनवरी के मंथ में मिलती है। जो जनवरी मंथ का सैलरी होगा उसमें आपको 2 महीने की सैलरी मिलती है, यानी कि 46 का आप दुगना कर लीजिए, वो सैलरी आप जनवरी में रिसीव करते हैं। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 12th पास्ड आउट स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग बिल्कुल डट के रहें, आप इसको बिल्कुल सटीक मतलब तैयारी करें। साथ में और बेनिफिट आपको बताऊं, और बेनिफिट इसके अंदर ये है कि आप पहले साल 2 साल तक जब आपकी पोस्टिंग आती है तो ऐसी जगहों पे पोस्टिंग होती है कि आप एडिशनल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं किसी न किसी एग्जाम्स की। ठीक है, तो और आप हायर एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस एडिशनल आपको छुट्टियां भी प्रोवाइड करती है। तो आप जैसे एसआई के लिए जा सकते हैं या अदर किसी हायर एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एजुकेशनल बेनिफिट भी है कि आपको पढ़ने के लिए अलग से छुट्टियां मिलती है। तो लालच या मोटिवेशन जो आपको समझना है समझिए। अगर इस साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपका क्रैक हो जाता है तो मैं 12th पास आउट स्टूडेंट से खास तौर से कहना चाहता हूं कि भाई आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं होने देना है। तो इस लालच और इस मोटिवेशन के साथ अगर आप कहीं लीनिएंट हैं, हल्के पढ़ रहे हैं पढ़ाई में, तो आप बिल्कुल उसको त्याग दीजिए और पढ़ाई के अंदर स्पीड बना लीजिए और इस साल सेलेक्ट हो जाइए। रेपुटेशन प्लस इनकम दोनों आपके सामने है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।